हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज के चैप्टर द होम कमिंग के सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। द होम कमिंग को लिखा है फेमस इंडियन राइटर रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्टूडेंट्स, अब तक आपने पढ़ा कि इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो फतीक नाम का एक लड़का है, जो कि एक शरारती लड़का है। एक बार वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, तभी उसका छोटा भाई माखन आकर उसके खेल में कोई व्यवधान उत्पन्न कर देता है। उस बात को लेकर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। माखन घर जाकर अपनी माँ से शिकायत करता है कि फतीक ने उसे मारा है। इस बात पर माखन की माँ फतीक को मारती है। तभी उसके मामा आ जाते हैं और उसकी माँ से उसके मामा को पता चलता है कि फतीक एक बहुत ही शरारती लड़का है और जिसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये सारी बातें जानने के बाद फतीक के मामा उसे उसके साथ कलकत्ता चलने के लिए कहते हैं, जिस पर वह खुशी खुशी राजी हो जाता है और फतीक अपने मामा के साथ कलकत्ता आ जाता है। अब हम आगे की स्टोरी में जानेंगे कि कलकत्ता आने के बाद फतीक के साथ क्या क्या होता है, किस तरह से वो अपने घर को याद करता है, किस तरह से वो अपनी माँ को याद करता है और उसके बाद अंत में उसके साथ क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टोरी को आगे बढ़ते हैं। स्टोरी का नाम जैसा कि आप जानते ही हैं, द होम कमिंग, यानी कि घर वापसी। किस तरह से फतीक अपने घर वापस लौटता है। Yet it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love. जैसा कि हमने अब तक पढ़ा कि फतीक अपने मामा के साथ कलकत्ता आ चुका है, लेकिन यहाँ पर उसकी मामी का जो व्यवहार है वो उसके प्रति बहुत अच्छा नहीं रहता है। उनके लिए वह एक अनचाहा मेहमान होता है, जो उनके 3 बच्चों के साथ एक चौथा बच्चा ऐड हो जाता है, जो उन्हें लगता है कि वह उनके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकता है। तो उसकी मामी उसके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो इस स्टोरी में अब हम आगे जानेंगे कि किस तरह से फतीक के मन में विभिन्न प्रकार की भावनाएं पैदा होती हैं, किस तरह से वो अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करता है। येट फिर भी इट इज़ एट दिस वेरी एज, इस एज पर यानी कि इस आयु में, क्योंकि वह अब एक किशोरावस्था में पहुँच चुका है, तो किशोरावस्था में वैन इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स यानी उसके हृदय के बहुत भीतर, हृदय की गहराइयों में, ए यंग लैड, एक युवा लड़के की, मोस्ट सबसे अधिक, क्रेव्स तीव्र इच्छा होती है, फॉर रिकग्निशन पहचान बनाने की, एंड लव और प्रेम की। क्योंकि किशोरावस्था जो अवस्था होती है वह युवाओं के अपनी पहचान बनाने और प्रेम को हासिल करने की अवस्था होती है। और फतीक भी उसी अवस्था में था जब वो प्रेम पाना चाहता था, जो कि उसे अपने परिवार से भी नहीं मिला और अपनी मामी के पास आने पर भी उसे वो प्रेम और वो सम्मान नहीं मिला जो वो पाना चाहता था। एंड ही बिकम्स, वह बन जाता है, द डिवोटेड स्लेव एक गुलाम, ऑफ एनी वन उसका, यानी उस किसी का, हु शो जो प्रदर्शित करता है, हिम उसके लिए, कंसिडरेशन विचार, यानी कि जो भी उस पर ध्यान देता है वह उसका गुलाम हो जाता है, या थोड़ा सा भी जो उससे प्यार से बात कर लेता है वह बिल्कुल उसकी ओर नतमस्तक हो जाता है। बट लेकिन नन कोई भी नहीं, डेयर्स हिम्मत करता है, ओपनली खुले रूप से, लव हिम उसे प्रेम करने की, लेकिन कोई भी खुले रूप से उससे प्रेम करने की हिम्मत नहीं करता है। कहने का अर्थ है कि जब वो अपनी मामी के घर पे जाता है तो उस घर का कोई भी सदस्य खुले रूप से उसे नहीं अपनाता है, कोई भी खुलकर उसके प्रति अपना प्रेम समर्पित या प्रदर्शित नहीं करता है। क्योंकि दैट वुड बी रिगार्डेड उसे मान लिया जाएगा एज अनड्यू इंटेलिजेंस, अनुचित कृपा, यानी कि अनुचित दयालुतापूर्ण व्यवहार के। अगर कोई खुलकर उसके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करता है तो इसे उसके प्रति एक अनुचित व्यवहार या अनुचित कृपा मान लिया जाएगा। एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, इसलिए बैड फॉर द बॉय, वह लड़के के लिए सही नहीं होगा। इसलिए व्हाट विद स्कॉल्डिंग एंड चाइडिंग, डांटना, और चाइडिंग फटकारना, डांटने और फटकारने का क्या। ही बिकम्स वह बन जाता है, वेरी मच बहुत अधिक, लाइक अ स्ट्रे डॉग एक आवारा कुत्ते की तरह,
दैट हैज़ लॉस्ट, जिसने खो दिया है, हिज मास्टर, अपने स्वामी को। वह एक स्ट्रे डॉग, गली के कुत्ते की तरह बन जाता है जिसने अपने मालिक को खो दिया है। क्योंकि एक बच्चा जो होता है उसका परिवार ही उसका सब कुछ होता है, और अगर वो अपने परिवार से बिछड़ जाता है तो वो कहीं का भी नहीं रहता। जैसे गली का कुत्ता होता है जो अपने मालिक को खो देने के बाद कहीं का भी नहीं रहता, उसी प्रकार से एक ऐसा बच्चा जो अपने परिवार से अलग हो जाता है वह भी कहीं का नहीं रहता, उसे कोई भी प्रेम और सम्मान नहीं मिलता है। जिस तरह से एक गली के आवारा कुत्ते को कोई भी डांट देता है, कोई भी मार देता है, जबकि एक घर में पालतू जो कुत्ता होता है उसे समय पर खाना मिलता है, प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। लेकिन गली के कुत्ते को कोई भी आते जाते मार सकता है, कोई भी डांट सकता है, कोई भी भगा सकता है। तो इस प्रकार से अपने परिवार से बिछड़ा हुआ एक बच्चा जो किशोर होता है वह अपने परिवार से अलग होकर एक गले के कुत्ते की भांति हो जाता है। फॉर अ बॉय ऑफ 14, फॉर अ बॉय, एक लड़के के लिए 14, 14 वर्ष के, हिज ओन होम, उसका अपना घर, इज़ द ओनली पैराडाइज, इकलौता स्वर्ग होता है। 14 वर्ष के एक बच्चे के लिए उसका अपना घर उसका इकलौता स्वर्ग होता है, उससे बेहतर स्थान उसके लिए और कोई भी नहीं हो सकता। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल, टू लिव, रहना, इन अ स्ट्रेंज हाउस, एक अजनबी घर में, विद स्ट्रेंज पीपल, अजनबी लोगों के साथ, लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर, लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर कि एक प्रकार से प्रताड़ना है, एक सज़ा है। अजनबी लोगों के साथ अजनबी घर में रहना एक तरह की सज़ा है। While the height of bliss is to receive the kind of looks of women and never to be slighted by them. While, जबकि height of bliss is to receive the kind looks of women, kind looks, दयालुतापूर्ण नज़रें, of women, महिला की, never to be slighted by them, और उनके द्वारा कभी भी तिरस्कार नहीं किया जाना। यानी कि अगर वो किसी परिवार में रहता है और उस परिवार की महिला के द्वारा उसका तिरस्कार नहीं किया जाता है, दयालुतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो यह एक तरह से उसके लिए वरदान हो जाता है। It was anguish to Fatiq to be an unwelcome guest in his aunt's house. It was anguish, यह एक पीड़ा या व्यथा थी, to Fatiq, फतीक के लिए, to be, होना, the unwelcome guest, unwelcome guest, बिन बुलाया मेहमान, in his aunt's house, अपनी मामी के घर में। अपने मामी के घर में एक बिन बुलाया मेहमान होना फतीक के लिए एक प्रकार की पीड़ा थी। Despised by this elderly woman, despised, तिरस्कृत किया जाना, by this elderly woman, इस बुजुर्ग महिला के द्वारा, यानी कि उसकी मामी जो उम्र में बड़ी थी उनके द्वारा उसका अपमान किया जाना, तिरस्कार किया जाना, एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन, हर अवसर पर उसे अपमानित किया जाना, यह उसके लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा थी। इफ़ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग, इफ़, अगर, शी एवर आस्क्ड, शी, वह, एवर, कभी, आस्क्ड, कहती थी, हिम, उसे, टू डू एनीथिंग, कुछ करने के लिए, फॉर हर, उसके लिए, अगर वो फतीक से कभी उसके लिए कुछ करने के लिए कहती थी, ही वुड बी सो ओवरजॉयड, ही वुड बी, वो हो जाता था, सो ओवरजॉयड, इतना अधिक खुश, दैट की, ही वुड ओवरडू इट, ओवरडू, उसे ज़रूरत से ज़्यादा कर देना, कि अगर वो उसे अपने लिए कोई काम करने के लिए कहती थी तो वो खुश होता था कि मामी ने मुझे अपने लिए कुछ करने के लिए बोला है, और वो उसे उतना अधिक मात्रा में कर देता था। एंड देन शी वुड टेल हिम, फिर वो उसे कहती थी, नॉट टू बी सो स्टूपिड, इतना बेवकूफ़ नहीं बनने के लिए। जब वो उस काम को गलत कर देता था तो वो उसे डांटती थी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन्स, उसे इससे सबक लेना चाहिए। जब उससे गलती हो जाती थी तो वो उसे डांटती थी कि उसे इससे सबक सीखना चाहिए। द क्रैम्प्ड एटमोसफियर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट्स हाउस ऑप्रेस्ड फतीक सो मच, द क्रैम्प्ड एटमोसफियर, क्रैम्प्ड, तंग वातावरण, नेग्लेक्ट, उपेक्षा का, इन हिज आंट्स हाउस, उसकी मामी के घर में, ऑप्रेस्ड फतीक, फतीक को तकलीफ देता था। यानी कि अपनी मामी के घर में इस प्रकार का उपेक्षापूर्ण व्यवहार फतीक के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह होता था। सो मच, इतना ज़्यादा, दैट ही फेल्ट, कि वह महसूस करता था, दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि हार्डली ब्रीथ, वह मुश्किल से ही सांस ले पा रहा, उसे वहाँ पर इतनी ज़्यादा घुटन होती थी कि उस घुटनपूर्ण वातावरण में उसे ऐसा लगता था कि वहाँ पर उसके लिए सांस लेना भी बहुत अधिक मुश्किल होता जा रहा है। ही वॉन्टेड टू गो आउट, ही वॉन्टेड, वो चाहता था, टू गो आउट, बाहर जाना,
into open country, खुले क्षेत्र में। जैसे वो गांव का लड़का था तो वो गांव की तरह खुले वातावरण में जाना चाहता था। and fill his lungs, अपने फेफड़ों को भरना चाहता था। and breathe freely, और खुलकर सांस लेना चाहता था। वह खुले वातावरण में जाकर अपने फेफड़ों को खुली हवा से भरना चाहता था और खुलकर सांस लेना चाहता था। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री, लेकिन देयर वॉज नो, नहीं था, ओपन कंट्री, खुला क्षेत्र, वहाँ कहीं भी ऐसा खुला क्षेत्र नहीं था। टू गो, टू जाने के लिए, वहाँ कहीं भी जाने के लिए ऐसा खुला क्षेत्र नहीं था। सराउंडेड, घिरा हुआ, ऑन ऑल साइड्स, हर तरफ से, बाय कलकत्ता हाउसेस, कलकत्ता के मकानों से, हर तरफ से कलकत्ता के मकानों से घिरा हुआ। एंड वॉल्स, दीवारों से। ही वुड ड्रीम, वह सपने देखता था। नाइट आफ्टर नाइट, रात दर रात, यानी कि वो हर रात सपने देखता था। ऑफ हिज विलेज, अपने गांव के, विलेज होम, गांव के घर के। लॉन्ग टू बी बैक देयर, लॉन्ग टू, इच्छा करना, बैक देयर, वहाँ पर वापस जाना। वह घर जहाँ से वो भागकर अपने मामा के आया था कि वो खुश रहेगा, लेकिन अब यहाँ आकर वो बहुत पछता रहा था और वो अब वापस अपने घर जाने की इच्छा करने लगा था, क्योंकि यहाँ के वातावरण में, यहाँ के तिरस्कारपूर्ण वातावरण में उसे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी, इसलिए वो फिर से अपने गांव वापस जाना चाहता था। ही रिमेंबर्ड, वह याद करता था, द ग्लोरियस मीडो, शानदार चरागाहों को। वेयर ही यूज टू फ्लाई हिज काइट, वेयर, जहाँ, यूज टू फ्लाई, वो उड़ाया करता था, हिज काइट, अपनी पतंग, ऑल डे लॉन्ग, पूरे लंबे दिन। वह उन शानदार चरागाहों को, घास के मैदानों को याद करता था जहाँ वह पूरे दिन अपनी पतंग उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक, चौड़ा नदी का किनारा। वेयर, जहाँ, ही वुड वंडर, वह घूमता था। अबाउट द लाइव लॉन्ग डे, पूरे लंबे दिन। सिंगिंग एंड शाउटिंग, गाते हुए और चिल्लाते हुए। फॉर जॉय, खुशी से। वह उस चौड़े नदी के किनारे को याद करता था जहाँ पर वो पूरे दिन गाते हुए और खुशी से चिल्लाते हुए घूमा करता था। नैरो ब्रुक, वह तंग नदी या पतली सी नदी। वेयर ही कुड गो, जहाँ वो जा सकता था। एंड डाइव, डुबकी लगा सकता था। एंड स्विम, और तैरता था। एट एनी टाइम, किसी भी समय। ही लाइक्ड, जब भी वह पसंद करता था, यानी कि जब भी वह मन करता था उसका, तो वह नदी में जा सकता था, उसमें डुबकी लगा सकता था, उसमें तैर सकता था जब भी वो चाहे। ही थॉट, उसने सोचा या याद किया। ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय, अपने लड़कों के समूह को याद करता था। बॉय कंपेनियंस, लड़के साथी, जो उसके साथी थे, उनके समूह को याद करता था। ओवर हुम ही वॉज डेस्पॉट, जिनका वो सरगना हुआ करता था। एंड अबव ऑल, सबसे ज़्यादा, मेमोरी ऑफ दैट टेरेंट मदर, अपनी उस माँ को याद करता था। ऑफ हिज हु हैड सच ए प्रेजुडाइज, जो उसके, जिसके अंदर उसके प्रति पूर्व भावना थी, यानी कि पूर्वाग्रह था। अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, यानी कि जो उसके खिलाफ गलत विचार रखती थी। यानी कि जब वो अपने गांव की सारी चीज़ों को याद करता था, वहाँ के वातावरण को याद करता था, घास के मैदान को, वहाँ नदी के किनारे को, उस नदी को जिसमें वो डुबकी लगाया करता था, अपने दोस्तों को, तो सबसे ज़्यादा उसे अपनी माँ की याद आती थी, जिसके मन में उसके प्रति पूर्वाग्रह था कि वह एक शैतान लड़का है, जबकि वास्तव में वो ऐसा नहीं था। ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट, दिन और रात उनकी यादें उसे घेरे रहती थी। अपने गांव की सारी यादें उसको दिन रात सताती थी। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव, एक प्रकार का शारीरिक प्रेम। लाइक दैट ऑफ एनिमल, एक जानवर की तरह। ए लॉन्गिंग, एक तीव्र इच्छा। टू बी, होने की। इन द प्रेजेंस, उपस्थिति में। ऑफ द वन, उसकी। हु इज लव्ड, जो कि प्यारा है। एंड इनएक्सप्रेसिबल, इनएक्सप्रेसिबल, जिसे बताया ना जा सके। विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, विस्टफुलनेस मीन्स उत्कंठा। ड्यूरिंग एब्सेंस, अनुपस्थिति के दौरान, यानी कि यहाँ पर उसे बिल्कुल भी प्रेम और स्नेह नहीं मिल पा रहा था, हर तरह से उसे तिरस्कार मिलता था। तो ऐसे तिरस्कारपूर्ण वातावरण में उसे अपने घर की, अपने गांव की याद आ रही थी। और जिस तरह से एक जानवरों की तरह, जिस प्रकार एक जानवर के अंदर एक तीव्र इच्छा होती है अपनी इच्छा को पूरा करने की, जिस तरह से जंगलीपन होता है, उस प्रकार से वह प्रेम के लिए भूखा था। जिस तरह से एक जानवर चारे के लिए भूखा होता है, इस प्रकार एक जानवर की तरह से वह अपनों की उपस्थिति चाहता था जो उससे प्रेम करें। ए साइलेंट क्राई, एक
साइलेंट क्राई, अंदर से आवाज़, जब वो बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था, उसके अंदर की आवाज़, ऑफ द इनर मोस्ट, अंदर के हृदय की, ऑफ फॉर द मदर, माँ के लिए, लाइक द लोइंग ऑफ काल्फ, लोइंग ऑफ काल्फ, जिस तरह से एक बछड़ा रंभाता है, इन द ट्विलाइट, शाम को, जिस तरह से एक छोटा गाय का बच्चा शाम के समय अपनी माँ के लिए चिल्लाता है, उसी प्रकार से फतीक के मन में भी अपनी माँ से मिलने की तीव्र इच्छा थी, जिसे वो किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पा रहा था। दिस लव, यह प्रेम, विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिक्ट, जो पूरी तरह से एक पाशविक प्रवृत्ति, जानवरों की प्रवृत्ति के समान थी, एजिटेटेड द शाई नर्वस लीन अनकाउथ एंड अगली बॉय, एजिटेटेड, उत्तेजित कर रही थी, शाय, शर्मीले, नर्वस, एक बहुत ही ज़्यादा नर्वस, लीन, कमज़ोर, अनकाउथ, गंवार, और अगली, बदसूरत लड़के को, यानी कि एक गांव के गंवार, बदसूरत और कमज़ोर लड़के को ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित कर रही थी। अपने गांव की यादें उसे बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित कर रही थी, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल भी प्रेम नहीं मिल पा रहा था। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई भी इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि वह अपने गाँव को कितना याद कर रहा है। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअली, बट लेकिन इट प्रेड अपॉन हिज माइंड, यह उसके दिमाग में कंटिन्यूअसली, लगातार चलता रहता था, यानी कि उसके दिमाग में दिन रात हर समय उसके गांव की, उसके परिवार की और उसकी माँ की यादें उसके दिमाग में हमेशा परेशान करती रहती थी। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय, देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड, कोई भी इतना पिछड़ा लड़का नहीं था, इन द होल स्कूल, पूरे विद्यालय में, देन फतीक, फतीक से ज़्यादा पिछड़ा हुआ लड़का पूरे विद्यालय में कोई भी नहीं था, क्योंकि एक शहर का स्कूल था, वो एक गांव से आया हुआ बच्चा था, तो पढ़ाई में भी वह सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, इतना पिछड़ा पूरे विद्यालय में और कोई भी लड़का नहीं था। ही गैप्ड एंड रिमेन्ड साइलेंट, ही गैप्ड मीन्स अचंभित रहना, चुपचाप खड़े रहना, एंड रिमेन्ड साइलेंट, और चुप रहता था, व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, व्हेन, जब, द टीचर, शिक्षक, आस्क्ड हिम, उससे पूछते थे, एक क्वेश्चन, एक सवाल, जब शिक्षक उससे कोई सवाल पूछते थे तो वह अचंभित होकर उन्हें देखता रहता था और चुप रहता था। एंड लाइक एन ओवरलैडन एस, और लाइक तरह, ओवरलैडन ज़रूरत से ज़्यादा बोझ से लदे हुए गधे की तरह, पेशेंटली, शांतिपूर्वक, सफर्ड, सहता रहता था, ऑल द ब्लोज, सारे मुक्कों को, दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, जो उसके पीठ पर पड़ते थे, कि जिस तरह से एक गधा होता है और वह चुपचाप सारे बोझ को सहता जाता है और कोई शिकायत नहीं करता है, उसी प्रकार से फतीक भी सब कुछ चुपचाप सह रहा था। व्हेन अदर बॉयज़ वर आउट एट प्ले, व्हेन, जब, अदर बॉयज़, दूसरे लड़के, आउट एट प्ले, बाहर खेल रहे होते थे, ही स्टूड, वह खड़ा रहता था, विस्टफुली, उत्कंठित होते हुए, बाय द विंडो, खिड़की के पास, तो वो खिड़की के पास खड़ा रहता था, एंड गेज्ड एट द रूफ, छतों को घूरता था, ऑफ द डिस्टेंट हाउस, दूर के घरों की, जब बाकी के बच्चे बाहर खेल रहे होते थे तो वह चुपचाप खिड़की में खड़ा रहता था और वहाँ से खड़े होकर दूर के घरों की छतों को घूरता रहता था। एंड इफ, और अगर, बाय चांस, यानी कि अवसर के अनुसार, ही एस्पाइड चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस, ही एस्पाइड, वह देख लेता था, चिल्ड्रंस, बच्चों को, प्लेइंग, खेलते हुए, ऑन द ओपन टेरेस, खुले टेरेस में, ऑफ एनी रूफ, किसी भी छत के, यानी कि किसी भी छत की बालकनी में अगर वो बच्चों को खेलते हुए देख लेता था। हिज हार्ट वुड एक विद लॉन्गिंग, हिज हार्ट, उसका हृदय, वुड एक, दर्द करता था, विद लॉन्गिंग, इच्छा से, तो उसका हृदय भी इस प्रकार से अपने घर में खेलने की इच्छा से दर्द करने लगता था, यानी उसके हृदय में भी तीव्र इच्छा होती थी कि वह भी अपने घर जाए और अपने घर में खेले। वन डे, एक दिन, ही समन्ड अप, उसने इकट्ठा किया, ऑल हिज करेज, अपना सारा का सारा साहस, एक तो उसने अपने सारा साहस इकट्ठा किया, एंड आस्क्ड हिज अंकल, उसने अपने मामा से कहा, अंकल, मामा, व्हेन कैन आई गो होम, व्हेन, कब, कैन आई गो होम, मैं घर जा सकता हूँ, कि मामा मैं घर कब जा सकता हूँ। हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा ने उत्तर दिया, वेट, रुको,
टिल द हॉलीडेज़ कम, जब तक कि छुट्टियाँ आती हैं, क्योंकि वो नए स्कूल में उसका एडमिशन करा चुके थे। तो जब वो कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं घर कब जा सकता हूँ, तो उसके मामा कहता है कि रुको, जब छुट्टियाँ होंगी तब। बट द हॉलीडेज़ वुड नॉट कम टिल नवंबर, बट लेकिन द हॉलीडेज़ छुट्टियाँ वुड नॉट कम नहीं होंगी टिल नवंबर, नवंबर तक, लेकिन छुट्टियाँ नवंबर से पहले नहीं होंगी। एंड देयर वॉज अ लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और लॉन्ग टाइम एक लंबा समय था, स्टिल अभी भी, टू वेट इंतज़ार करने के लिए, और नवंबर तक इंतज़ार करने के लिए उसे काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। वन डे, एक दिन, फतीक लॉस्ट हिज लेसन बुक, फतीक ने अपनी किताब खो दी, कि गलती से फतीक से उसकी किताब खो गई। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, इवन यद्यपि विद द हेल्प ऑफ बुक्स, किताबों की सहायता से भी, ही हैड फाउंड, उसने पाया था, इसको वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल, इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, अपने पाठ को तैयार करना। एक दिन फतीक की किताब खो गई, और यहाँ तक कि जब उसके पास किताब थी तब भी उसे अपने होमवर्क को करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी, और अब तो उसके पास किताब भी नहीं थी, तब उसे और भी ज़्यादा परेशानी होने वाली थी। नाउ, अब इट वॉज इम्पॉसिबल, अब ये असंभव था, यानी बिना किताब के उसके लिए पढ़ना असंभव था। डे आफ्टर डे, दिन पर दिन, द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली, टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली मीन्स शिक्षक भी उसके साथ और भी अधिक निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने लगे। हिज कंडीशन, उसकी दशा, बिकेम, हो गई, सो अब्जेक्टली मिजरेबल, इतनी ज़्यादा दयनीय है, दैट इवन हिज कजिन्स, कि यहाँ तक कि उसके ममेरे भाई बहन भी, वर अशेम्ड, शर्मिंदा थे, टू ओन हिम, उसे अपनाने के लिए। यानी कि क्लास में उसकी दशा इतनी खराब हो गई थी, इतनी दयनीय हो गई थी कि उसके जो कज़न्स थे, उसके जो ममेरे भाई बहन थे, वो भी उसे अपनाने में शर्मिंदा हो रहे थे। दे बिगेन टू जीर एंड इंसल्ट हिम, दे बिगेन, उन्होंने शुरू कर दिया, टू जीर, मजाक उड़ाना, एंड इंसल्ट, अपमान करना, हिम, उसका, मोर देन द अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों से भी ज़्यादा। यानी कि दूसरे तो दूसरे, अब जो अपने थे, जो उसके कज़न्स थे, उसके ममेरे भाई बहन थे, वो भी उसका पहले से दूसरों के मुकाबले और भी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे, और सबके सामने उसका अपमान करने लगे। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, अंत में, ही वेंट, वह गया, टू हिज आंट, अपनी मामी के पास, एंड टोल्ड हर, और उन्हें बताया, दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, कि उसने अपनी किताब खो दी है। कि जब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, वो अपना होमवर्क नहीं कर पा रहा था, उसकी वजह से क्लास में उसकी बहुत इंसल्ट हो रही थी। तो तंग आकर एक दिन उसने अपने मामी से कहा कि मामी, मैंने अपनी किताब खो दी है। हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स, उसकी मौसी ने अपने होंठ भींचे, इन कंटेम्प्ट, घृणा में, एंड सेड, और कहा, यू ग्रेट क्लमजी कंट्री लाउड, यू ग्रेट क्लमजी कंट्री लाउड मीन्स गाँव के गंवार और भद्दे, यानी कि बेतमीज़ जिसे कहते हैं, कि तुम गांव के गंवार और बदतमीज़ लड़के, हाउ कैन आई अफोर्ड, हाउ, कैसे, कैन आई अफोर्ड, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, ऑल माई फैमिली, अपने परिवार के साथ, टू बाई यू, तुम्हारे लिए खरीदना, न्यू बुक्स, नई किताबें, 5 times ए मंथ, एक महीने में 5 बार, कि मैं अपने परिवार के साथ साथ तुम्हारी किताबें महीने में 5 बार खरीदना कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ। उनके कहने का अर्थ था कि मैं इस तरह से बार बार तुम्हारी किताबें नहीं खरीद सकती, कि मैं अपना परिवार का खर्च चलाऊंगी या फिर तुम्हारे लिए बार बार किताबें खरीदती रहूंगी। तो एक तरह से उसे डांटते हुए वो कहती हैं कि वो इस तरह से बार बार उसके लिए किताबें खरीदने में समर्थ नहीं है। दैट नाइट, उस रात, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, ऑन हिज वे, रास्ते में, बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस लौटते समय, फतीक हैड ए बैड हेडेक, फतीक को बैड हेडेक, एक बहुत बुरा सिर दर्द हुआ, विद अ फिट ऑफ शिवरिंग, कांपने के दौरे के साथ। यानी कि जब उस रात फतीक स्कूल से वापस लौट रहा था तो कांपने के साथ उसके सिर में बहुत तेज़ दर्द हुआ। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया फीवर, कि वह मलेरिया बुखार से पीड़ित होने वाला है। कि आते समय जब उसकी तबीयत खराब होने लगी तो उसे महसूस हुआ कि अब वह मलेरिया बुखार से पीड़ित होने वाला है। His one great fear was that, his one great fear, उसका ये एक बहुत बड़ा डर था, that he would be a nuisance to his aunt,
कि अब वह अपनी मामी के लिए परेशानी बन जाएगा, कि जब उसकी तबीयत खराब हो जाएगी उसकी मामी के लिए वो परेशानी बन जाएगा और उसकी मामी और भी ज़्यादा उससे नाराज़ हो जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, फतीक वॉज नो वेयर, फतीक कहीं नहीं था, टू बी सीन, दिखाई दिया, कि फतीक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ऑल सर्चेज, सारी खोजें, इन द नेबरहुड, पड़ोस में, प्रूड फ्यूटाइल, प्रूड साबित हुई, फ्यूटाइल बेकार, पड़ोस में सारी खोजबीन बेकार साबित हुई। द रेन हैड बिन पोरिंग, वर्षा हो रही थी, इन टोरेंट्स, मूसलाधार, यानी कि मूसलाधार बारिश हो रही थी, ऑल नाइट, पूरी रात। एंड दोज, वो, हु वेंट आउट, जो गए थे, इन सर्च ऑफ द बॉय, लड़के की तलाश में, गॉट ड्रेंच्ड थ्रू टू द स्किन, गॉट ड्रेंच्ड मीन्स तरबतर हो जाना, पूरी तरह से भीग जाना, कि जो लोग उसकी तलाश में गए थे, क्योंकि रात से ही बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, और जो उसे ढूंढने गए थे वो बारिश के पानी में भीगकर तरबतर हो गए थे। एट लास्ट, अंत में, विशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, विशंबर ने आस्क्ड हेल्प, मदद मांगी, फ्रॉम द पुलिस, पुलिस से। जब उसे नहीं ढूंढ पाए उस बारिश के मौसम में तो वो पुलिस से उन्होंने मदद मांगी। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, ए पुलिस वैन स्टॉप, एक पुलिस की वैन आकर रुकी, एट द डोर, दरवाजे पर, बिफोर द हाउस, घर के सामने, घर के दरवाजे के सामने एक पुलिस की वैन आकर रुकी। इट वॉज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही थी, एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड, और गलियों में बाढ़ आई हुई थी, यानी कि बारिश जब बहुत तेज़ होती है तो जो गलियां होती हैं उनमें पूरे में पानी भरा रहता है, तो मूसलाधार बारिश के कारण गलियों में पानी भरा हुआ था। टू कांस्टेबल ब्रोट आउट पथिक इन देयर आर्म्स, दो कांस्टेबल पथिक को अपनी भुजाओं में लेकर आए, एंड प्लेस्ड हिम, उसे रखा, बिफोर विशंबर, विशंबर के सामने, और उसे विशंबर के सामने, उसके मामा के सामने रखा। He was wet through from head to foot, वह सिर से पैर तक भीगा हुआ था, muddy all over, muddy, मिट्टी में लथपथ था, यानी मिट्टी लगी हुई थी उसके शरीर पर। His face and eyes flushed red, उसका चेहरा और उसकी आंखें लाल हो चुके थे, with fever, बुखार से, and his limbs और all trembling, और उसके अंग कांप रहे थे, यानी उसके हाथ पैर बुखार की वजह से कांप रहे थे, उसकी आंखें लाल हो गई थी। विशंबर carried him in his arms, विशंबर ने कैरिड हिम, उसे उठाया, इन हिज आर्म्स, अपनी भुजाओं में, एंड टुक हिम, उसे ले गया, इनटू द इनर अपार्टमेंट, अंदर के कमरे में। विशंबर ने उसे अपनी भुजाओं में उठाया और वो उसे गोद में उठाकर अंदर के कमरे में ले गया। व्हेन हिज वाइफ saw him, व्हेन, जब, हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने, saw him, उसे देखा, यानी कि जब फतीक की मामी ने उसको देखा, सी एक्सक्लेम्ड, उन्होंने कहा, व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस, व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल, मुसीबतों का पहाड़, कि यह एक मुसीबतों, कितना मुसीबतों का पहाड़ है, दिस बॉय, यह लड़का, हैज़ गिवन अस, हमें दे रहा है, कि यह लड़का कितनी मुसीबतों के पहाड़ हमारे ऊपर डाल रहा है। हैडंट यू बेटर सेंड हिम होम, हैड नॉट यू बेटर, यह तुम्हारे लिए क्या बेहतर नहीं होगा, सेंड हिम होम, कि उसे घर भेज दो। वैसे भी वो उनके लिए एक अनचाहा मेहमान था, बिन बुलाया मेहमान था, वो चाहती थी कि वो अपने घर चला जाए, और उसकी वजह से उन्हें बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो जब वो इतनी ज़्यादा बुखार की अवस्था में पुलिस के द्वारा लाया गया तो उसकी मामी ने कहा, ये कैसा लड़का है जो हमारे लिए इतनी मुसीबतों के पहाड़ हमारे ऊपर गिरा रहा है, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम इसे इसके घर भेज दो। फतीक हियर्ड हर वर्ड्स, फतीक ने उनके शब्दों को सुना, यानी उसने अपनी मामी के शब्दों को सुन लिया, एंड सॉब्ड आउट लाउड, सॉब्ड, सुबका, लाउड, जोर से, और जोर से सुबका, अंकल, मामा, आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं केवल घर जा रहा था, बट लेकिन, दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, दे ड्रैग्ड, वो मुझे खींच लाए, बैक, अगेन, फिर से वापस, वो मुझे फिर से वापस खींच लाए। द फीवर रोज वेरी हाई, फीवर, बुखार, रोज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हो गया, यानी फतीक का जो फीवर था, बुखार बहुत तेज़ हो गया। एंड ऑल दैट नाइट, और उस पूरी रात, द बॉय वॉज डिलीरियस, डिलीरियस, अचेत, बेहोश, वह लड़का बेहोशी की अवस्था में पड़ा रहा। विशंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर, विशंबर एक डॉक्टर को लाए। फतीक ओपन हिज आइज फ्लस्ड विद फीवर, फतीक ने ओपन हिज आइज, अपनी आंखें खोले, फ्लस्ड विद फीवर, फीवर से लाल हुई, एंड लुक्ड अप, ऊपर देखा, टू द सीलिंग, छत में, एंड सैड वैकेंटली, और खालीपन से कहा,
जब डॉक्टर को वो लेके आया, उसकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने छत की ओर देखते हुए कहा, अंकल हैव द हॉलीडेज कम येट, मे आई गो होम। अंकल, मामा जी, हैव द हॉलीडेज कम येट, क्या अब छुट्टियाँ आ गई हैं? मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ? क्योंकि उसके मामा ने कहा था जब छुट्टियाँ होंगी तो घर आना। क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस वो अपने घर जाना चाहता था। तो वो अपने मामा से पूछता है कि क्या छुट्टियाँ आ गई हैं और क्या वो अब अपने घर जा सकता है। विशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज। विशंबर ने पूछे द टीयर्स, आंसू, फ्रॉम हिज ओन आइज, अपनी आंखों से। उसकी बातों को सुनकर, उसकी तकलीफ को देखकर विशंबर की आंख में आंसू आ गए। उसने अपनी आंखों को आंसू पोंछे एंड टुक फतीक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स, एंड टुक, लिया, फतीक्स के लीन, कमज़ोर, एंड बर्निंग, जलते हुए हाथों को, क्योंकि उसे बहुत तेज़ बुखार था, बहुत ज़्यादा गर्म थे उसके हाथ, जैसे कि जल रहे हों। तो फतीक के हाथों को उसके मामा ने अपने हाथों में लिया, इन हिज ओन, एंड सेट बाय हिम, और उसके बगल में बैठे, थ्रू द नाइट, पूरी रात, और पूरी रात उसके मामा उसके बगल में उसका हाथ थामे हुए बैठे। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, द बॉय, लड़का, बिगेन, शुरू हो गया, अगेन, फिर से, टू मटर, बड़बड़ाना, लड़के ने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। एट लास्ट, अंत में, हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, उसकी आवाज़ में उत्तेजना आ गई। मदर, माँ, ही क्राइड, वो चिल्लाया, डोंट बीट मी लाइक दैट, मुझे इस तरह से मत मारो माँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच कह रहा हूँ। यह, क्योंकि वो लड़का होश में नहीं था, वो कुछ भी बड़बड़ा रहा था, तो वो एकदम से उत्तेजित हो जाता और वो कहता है, माँ, मुझे इस तरह से मत मारो, मैं सच कह रहा हूँ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, फतीक बिकेम कॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए फतीक को होश आया। ही टर्न हिज आइज अबाउट द रूम, उसने टर्न हिज आइज, अपनी आंखें कमरे में इधर उधर दौड़ाई, एज इफ, जैसे कि, एक्सपेक्टिंग, वो आशा कर रहा था, समवन टू कम, किसी के आने की, कि जब अगले दिन उसे होश आया तो उसने कमरे में चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई, जैसे कि वो किसी को ढूंढ रहा हो। एट लास्ट, अंत में, विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की हवा में, हिज हेड सैंक, उसका सिर सैंक, डूब गया, बैक टू द पिलो, फिर से तकिए में। अपने सिर को उठा के उसने जब चारों ओर देखा और जब उसे कुछ नज़र नहीं आया तो फिर से उसने सिर अपना वापस से तकिए पर रखा। ही टर्न हिज फेस, उसने अपना चेहरा मोड़ लिया, टू द वॉल, दीवार की तरफ, विद अ डीप साई, एक गहरी सांस लेते हुए, एक गहरी लंबी सांस लेते हुए वह अपना चेहरा दीवार की तरफ करके लेट गया। विशंबर न्यू हिज थॉट, विशंबर न्यू, जानते थे, हिज थॉट्स, उसके विचारों को, उसके मामा उसके विचारों को जानते थे कि वो क्या ढूंढ रहा था। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, बेंडिंग डाउन, मोड़ते हुए, हिज हेड, अपने सिर को नीचे मोड़ते हुए, विस्पर्ड मीन्स धीरे से बोलना, फुसफुसाना, फतीक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, आई हैव सेंट, मैंने भेज दिया है, फॉर योर मदर, तुम्हारी माँ के लिए। उनके कहने का अर्थ था कि मैंने तुम्हारी माँ के लिए संदेश भेज दिया है। द डे वेंट बाय, दिन गुजर गया। द डॉक्टर सैड, डॉक्टर ने कहा, इन अ ट्रबल्ड वॉइस, परेशान आवाज़ में, डेट द बॉयज़ कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल, कि लड़के की जो अवस्था है, जो उसकी दशा है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस तरह से उसके व्यवहार को देखकर जब डॉक्टर ने उसे चेक किया तो उसने कहा कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फतीक बिगन टू क्राई आउट, फतीक ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बाय द मार्क, निशान तक, 3 फैथम, बाय द मार्क 4 फैथम, निशान तक 4 फैथम्स, यानी कि ये जो नदी में वो खेला करता था नदी के पानी में, तो उसकी पानी की गहराई को नापने के लिए फैथम का यूज़ किया जाता है। तो वो कुछ इस तरह से कल्पना कर रहा था जैसे कि वो नदी की गहराई को नापने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहता है 3 फैथम तक, 4 फैथम तक, और बाय द मार्क, निशान तक। ही हैड हियर्ड द सेलर, उसने सेलर, नाविक की आवाज़ को सुना। ऑन द रिवर स्टीमर कॉलिंग, रिवर, नदी के स्टीमर को, नदी के स्टीमर यानी कि जो नाव होती है उसके नाविक को उसने पुकारते हुए सुना। कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम्ब लाइन, प्लम्ब लाइन एक ऐसी रस्सी या डोरी होती है जिसको पानी की गहराई नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उस तरह से वह बिस्तर पर पड़ा हुआ कल्पना कर रहा है जैसे कि वो नदी में या नदी में सफ़र कर रहा है और नाविक जो है वो पानी की गहराई को नापने का प्रयास कर रहा है।
नाउ अब ही वॉज हिमसेल्फ, अब वो खुद प्लम्बिंग अन अनफैथमेबल सी, अनफैथमेबल सी मीन्स अथाह सागर को नापने की कोशिश कर रहा था। लेटर इन द डे, बाद में दिन में, फतीक्स मदर, फतीक की माँ, बर्स्ट इनटू द रूम, उस कमरे में फट पड़ी, फट पड़ी मतलब कमरे में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चिंता की अवस्था में प्रवेश किया। लाइक ए वर्लविंड, वर्लविंड एक भंवर की तरफ, भंवर जो एक नदी में के पानी के बीच में होता है, जो पानी गोल गोल घूमता है, उसे भंवर कहते हैं। तो जिस तरह से वो गोल गोल घूम रहा होता है, उस तरह से उसकी माँ उस कमरे में आती है और परेशानी में इधर उधर घूमती है। एंड बिगन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, और कमरे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बार बार चक्कर लगाती हैं। एंड मून, कराहती हैं। एंड क्राई, चिल्लाती हैं। इन ए लाउड वॉइस, बहुत ही तेज़ आवाज़ में, क्योंकि जैसे उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब उस कमरे में प्रवेश करती हैं तो वो कमरे में इधर उधर चक्कर लगाते हुए, बहुत ही ज़ोर से कराहते हुए और चिल्लाती हैं। विशंबर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन, विशंबर ट्राइड, विशंबर कोशिश करता है, टू काम, शांत करने की, हर एजिटेशन, उनकी चिंता को। विशंबर यानी कि जो उनका भाई था, वो उनकी उत्तेजना को शांत करने की कोशिश करता है। बट से फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड, लेकिन वो एकदम से बिस्तर पर जाती है। एंड क्राइड, और चिल्लाई, फतीक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग, फतीक मेरे प्यारे, मेरे प्यारे। फतीक स्टॉप्ड, फतीक ने रोक दिया, हिज रेस्टलेस मूवमेंट, अपनी बेचैनी की गतिविधियों को, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, यानी कि जो बीमारी के कारण जो बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रहा था, एक क्षण के लिए उसने रोक दिया। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, हिज हैंड्स, उसके हाथों ने, सीज्ड, समाप्त कर दिया, बीटिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे पीटना, उसने अपने हाथों को ऊपर नीचे पीटना बंद कर दिया। ही सेड, उसने कहा, अरे। द मदर क्राइड अगेन, माँ ने फिर से कहा, फतीक माई डार्लिंग, फतीक माई डार्लिंग, यानी फतीक मेरे प्यारे, फतीक मेरे प्यारे बच्चे। फतीक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, फतीक ने वेरी स्लोली, बहुत धीरे से, टर्न हिज हेड, अपने सिर को घुमाया। एंड विदाउट सीइंग एनीबडी, किसी को बिना देखे हुए, सैड, कहा, मदर द हॉलीडेज हैव कम, कि माँ छुट्टियाँ आ गई हैं। क्योंकि उसे ऐसा लगा, क्योंकि उसके मामा ने उसे कहा था कि जब छुट्टियां होंगी तो वो अपने घर जा सकता है। जब वो अपने सामने अपनी माँ को देखता है तो वो कहता है कि माँ से मिलते ही उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपने घर आ गया। तो वो कहता है कि छुट्टियां आ गई हैं। इस तरह से एक ऐसा बच्चा जो अपने घर को छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर दूर चला गया था, और घर से जाने के बाद उसे ये एहसास होता है कि उसके घर से अच्छा उसके लिए और कुछ भी नहीं है, और फिर वो सिर्फ अपने घर और घर ही वापस लौटना चाहता है। और अपने घर लौटने के प्रयास में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, वो मरते मरते बचता है, और अंत में वो अपनी माँ से मिलता है। और तब उन दोनों को एक दूसरे का प्रति जो उनका प्रेम है उसका एहसास होता है कि माँ भी अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और वो बच्चा भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो इस प्रकार से अंत में फतीक अपने घर वापस लौट जाता है। इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इसी तरह से आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहूं, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।